शैलोम लीडरशिप 101 प्लस में हम आपका स्वागत करते हैं। जैसे कि हम इन क्राइस्ट डिसिप्लिन एंड प्रेयर्स में हम पिछले दिनों में बहुत कुछ हमने पास्टर पंकज के द्वारा सीखा, और आज जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने आपसे प्रार्थना के लिए कहा था कि आप अपने परमेश्वर के सेवक के लिए प्रार्थना करें कि वो ठीक हों। तो उसके बाद परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। कुछ समय के बाद परमेश्वर ने मुझसे बात की और मेरे मन में डाला कि मैं भी परमेश्वर के वचन को शेयर करूं। खुदावंद के दास ने, हमारे स्पिरिचुअल फादर ने भी मुझसे फ़ोन पे बात की और बोला कि बेटा आप परमेश्वर के वचन को भी शेयर कर सकते हो, तो आपको करना चाहिए था। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस चीज़ के लिए कि परमेश्वर महान है और वो अपना कार्य परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा करता है और अपनी बात को अपने लोगों तक पहुंचाता है। सच में परमेश्वर बहुत भला है। और हम एक वचन के द्वारा एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। परमेश्वर का जो आनंद है वो हमारे जीवन में एक ऐसी खुशी को ले आता है, एक ऐसा आनंद हमारे जीवन में आता है जिसके द्वारा हम हमारे आसपास कुछ भी नेगेटिविटी है, हमारे आसपास कुछ भी दुख है, हम उसको भूल जाते हैं और हम अपने परमेश्वर के प्रेम में खो जाते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं। उसका प्रेम इतना अनोखा है। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता 16 अध्याय उसके 11 वचन में मैं आपके साथ पढ़ती हूँ। भजन संहिता 16 अध्याय उसकी 11 आयत को, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में यहाँ पे परमेश्वर का सेवक, यहाँ पे भजनकार ये बात बोल रहा है कि हे परमेश्वर तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर हम पढ़ते हैं यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 6 आयत में बाइबल बताती है, जीसस सेड दैट आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ। परमेश्वर जीवन है, रास्ता है और सच्चाई है। और सच में परमेश्वर का सेवक भी यहाँ पर, भजनकार भी ये चीज़ बोल रहा है, कहता तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, क्योंकि वही जीवन है और वही रास्ता है जिस पर चलकर हम परमेश्वर की सच्चाई और परमेश्वर के अनुग्रह को महसूस कर सकते हैं। मैं भी अंधकार में जीवन व्यतीत कर रही थी, मैं भी पापों में जीवन व्यतीत कर रही थी, डर के अंदर जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन जब यीशु मसीह मेरे जीवन में आया तो उसने मेरे जीवन में आके मेरे जीवन से डर को, दुखों को, बीमारियों को दूर कर दिया और मुझे एक शांतिमय जीवन दिया, एक आनंदमय जीवन दिया। सच में परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो सच में वो ज़िंदगी का रास्ता हमें दिखाता है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तब एक अंतरात्मा में एक ऐसा विश्वास जागृत होता है जिससे हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए और ज़्यादा प्रेम से भर जाते हैं और ज़्यादा खुशी से भर जाते हैं कि हमने अपने परमेश्वर के पास जाना है, क्योंकि उसके पास बैठने से, उसके संग चलने से, उसकी वचनों को सीखने से हमारे जीवन में परमेश्वर की शांति आती है। और यहाँ पर भी यही चीज़, ये वचन जो हमें बताना चाहता है, कहता तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। ये जो वचन है मेरे जीवन में आज से 1999 से मेरे जीवन में ये वचन परमेश्वर का आया और उस वचन ने मेरे जीवन में परमेश्वर के आनंद को भरा। और सच में ये वचन आज भी वैसा ही है जैसा उस समय था जब मैं प्रभु में आई थी। जब भी हम अपने जीवन में निराश होते हैं, जब भी हम अपने जीवन में दुखी होते हैं, तब सच में परमेश्वर का वचन ही है जो हमें शांति देता है, जो हमें आनंद की भरपूरी में लिए चलता है। परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की हजूरी जो हमें क्या करती है, अपने आनंद से, यानी कि परमेश्वर के आनंद से भर देती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर के आनंद में बने और परमेश्वर के अनुग्रह में जिए। सच में उसके अनुग्रह में जीना आनंद के साथ जीना है। जैसे कि जब पौलुस
परमेश्वर के वचन को प्रचार करता था, जब पौलुस परमेश्वर की शिक्षाओं पत्रियों के बीच में जब हमारे आत्मा के उभारे जाने के द्वारा हमारे लिए परमेश्वर के वचन में से शिक्षाएं लिख रहा था, तो उसने कुरिन्थियंस की कलीसिया को एक बात बोल रहा है वहाँ पर, और उस वचन के द्वारा वो हमें उत्साहित करता है। वहाँ पर आप मेरे साथ पढ़ सकते हो, 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसकी 9 आयत को। उसमें इस प्रकार से लिखा है, कहता, बट ही सेड टू मी माई ग्रेस इज़ सफिशिएंट फॉर यू। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं आपके साथ हिंदी में भी पढ़ दूँगी। परमेश्वर का वचन कहता मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। सच में हम जैसी भी टेम्पटेशंस के अंदर, जैसी भी परिस्थितियों में गुज़र रहे होते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे जीवन में क्या करता है, उसके आनंद को लेके आता है, उसकी शांति, उसके प्रेम को लेके आता है, और उसकी जो अनुग्रह है वो हमें क्या करता है, संतुष्टि प्रदान करता है। हालेलुया। और मैं 1 सेकंड में आपके साथ परमेश्वर के इस वचन को पढ़ूंगी। 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसका 9 वचन। कहता, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर का अनुग्रह जो है, जब हम अपने आप में वीक महसूस करते हैं, जब हम अपने आप में निराश महसूस करते हैं, तब सच में परमेश्वर का जो वचन है वो हमें क्या करता है, बलवंत। परमेश्वर का जो अनुग्रह है वह हमें बलवंत करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर का जो वचन है उसकी सामर्थ्य हम में सिद्ध होती है जब हम निर्बल होते हैं। यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन यही बात कहता बट ही सेड टू मी माई ग्रेस इज़ सफिशिएंट फॉर यू। परमेश्वर का वचन कहता पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। फिर वो कहता क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में हमारे जीवन में जब परिस्थितियाँ आती हैं, हमारे जीवन में जब सराउंडिंग सब नेगेटिविटी नज़र आती है, उस समय ये जान लीजिए कि उसका अनुग्रह जो है, हम उसके अनुग्रह में ढके हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर का अनुग्रह हमें ढांपे हुए है, तब ही वो समय है कि परमेश्वर की जो सामर्थ्य है वो हम में सिद्ध हो जाए, हम में प्रकट होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर भला है और उसका अनुग्रह हमारे जीवन में हमेशा हमें संभाले रहता है, हमेशा हमें कवर किए रहता है और हमें शिक्षा प्रदान करता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और सच में मैं बीच बीच में ये देख रही हूँ कि कुछ लोग लाइव इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जो मेरे स्पिरिचुअल फादर हैं वो भी हम लोगों को इनकरेज करते रहते हैं। और सच में साहिल अंजलि हैं, सिस्टर ऋतु हैं, मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर परमेश्वर का वचन आपसे बात भी कर रहा है, तो आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी परमेश्वर की आशीष को पाएँ, परमेश्वर के अनुग्रह को पाएँ। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और सच में परमेश्वर का अनुग्रह निर्बलता में सिद्ध होता है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य जो है वो निर्बलता में सिद्ध होती है। और फिर वो कहता मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा, क्योंकि वही है जब परमेश्वर की सामर्थ्य मुझ पर आती है और उसका अनुग्रह है जो उस निर्बलता में भी मुझे संभाले रहता है। हालेलुया। कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। निर्बलता आएगी तब मैं निराश नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे पता है
अगर अगर आपका रिश्ता आपके परमेश्वर के साथ इतना गहराई से है, अगर आप अपने परमेश्वर के साथ बैठते हैं, उसकी संगति करते हैं, उसकी आवाज़ को सुनते हैं, तो सच में पिछले दिनों में 2-3 दिन पहले की बात है, मैं एक बहन के साथ वचन शेयर कर रही थी, तो परमेश्वर ने मुझसे बात की उस वचन को लेके। वो ऐसे था, पंजाबी में लिखा हुआ था, इज़िकेल 37 अध्याय में उसके एक आयत में वो कहता जद मैं परमेश्वर दी हजूरी दी शक्ति नू अनुभव किया, तद उसका आत्मा मैनू एक तराई विच लै गया अते जिथों दी धरती हड्डियां नाल भरी हुई सी। परमेश्वर का जो एक शब्द उसके अंदर जो एक लाइन आ रही थी 37 अध्याय की एक आयत में, हिंदी में कुछ डिफरेंट लिखा हुआ है, बट पंजाबी के अंदर जिस तरीके से वो लिखा हुआ था उसने मुझे छुआ। वहाँ पर लिखा हुआ था, कहता कि जद परमेश्वर दी हजूरी दी शक्ति दा मैं अनुभव किया, यानी कि व्हेन वी विल सिट विद गॉड, जब हम परमेश्वर के साथ बैठेंगे तब परमेश्वर की हजूरी की शक्ति, परमेश्वर की प्रेजेंस की जो सामर्थ्य है हम उसको महसूस करेंगे। तब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में अपने भेदों को खोलता है, तब परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत अपने मिरेकल्स, अद्भुत अपनी सामर्थ्य को प्रकट करता है और हमारे जीवन में परमेश्वर हमें डायरेक्शन देता है। जैसे अभी मैंने आपके साथ पहला वचन पढ़ा था भजन संहिता में से 16 अध्याय उसकी 11 आयत को, कहता तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। परमेश्वर के साथ जब हमारा रिश्ता बन जाता है, परमेश्वर का अनुग्रह जब हमारे ऊपर होता है और हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ इतना क्लोज हो जाता है, तब परमेश्वर क्या करता है, अपने भेद को हम पर प्रकट करता है। तब परमेश्वर हमें हमारी निर्बलता में भी क्या करता है, सामर्थी बनाता है। और हमें वो निर्बलता आती है, परेशानी आती है, हो सकता है कई बार कई लोगों को कुछ पैसे की दिक्कत हो जाती है, कई लोगों को कुछ बीमारी आकर घेर लेती है, कई लोगों को निराशा आकर घेर लेती है और कई लोग अकेलापन महसूस करने लग जाते हैं। तो घबराइए नहीं, अगर यीशु आपका उद्धार करता है, अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो सच में परमेश्वर की हजूरी की शक्ति को महसूस करें। अगर आप परमेश्वर की शक्ति को महसूस कर लेंगे तो सच में उसके अनुग्रह का अनुभव जब आप करेंगे तो वो अनुग्रह आपको निर्बलताई में भी सामर्थी बना देगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का जो सामर्थ्य है, परमेश्वर का जो अनुग्रह है, वो हमें निर्बलता में भी क्या करता है, बलवंत बनाकर खड़ा कर देता है, ताकि हम परमेश्वर के आनंद में जीवन व्यतीत करें, परमेश्वर की शांति में जीवन व्यतीत करें। सच में बाइबल में बहुत से ऐसे इंसिडेंट हैं जहाँ पर पुराने नियम में अगर हम देखें तो इज़राइली लोग जहाँ जहाँ पर जाते थे उनको वो दुनियावी रीति से सोचते थे। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनके जीवनों में कार्य किया था, लेकिन फिर भी वो क्या करते थे, कभी खाने के पीछे बुड़बुड़ा रहे हैं, कभी पानी के पीछे बुड़बुड़ा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर क्या करता था, परमेश्वर अपने, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उन पर था, परमेश्वर ने अपनी दया उन पर की थी, तो परमेश्वर ने क्या किया हुआ था, उन लोगों को अपनी सामर्थ प्रकट करता था, अपना अनुग्रह उन पर बनाए रखकर परमेश्वर उन्हें हर एक चीज़ मुहैया करता था। और नए नियम के अंदर भी हम बहुत से इंसिडेंट ऐसे देखते हैं, जो जो व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में महसूस करते हैं, जो जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ संबंध रखते हैं, जिनका रिश्ता परमेश्वर के साथ गहरा है, जो परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं, उसके वचनों में जीवन व्यतीत करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उन लोगों के जीवनों में, मैं ये नहीं कहती निराशा नहीं आएगी, मैं ये नहीं कहती कि परेशानियां नहीं आएंगी, ये सब आएंगी, लेकिन हमारा मसीह यीशु हमें उन बीमारियों पर, हमें उन निराशाओं पर, हमें उन परिस्थितियों पर, नेगेटिविटीज़ पर परमेश्वर हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है कि हम जयवंत से बढ़कर बने। हम निर्बलता में भी चाहे चलें, चाहे हमारी सराउंडिंग निर्बलताएं हों, चाहे हम कमज़ोर हो जाएं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह को अगर हम थामे हुए हैं, अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह है, अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन है, तो सच में
परमेश्वर हमें पल पल पे सिखाता जाएगा ज़िंदगी का रास्ता। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि आज हम उसके सत्य के मार्ग पर चलें, आज हम उसकी आज्ञाओं को मानें, आज हम उसके नियमों और विधियों को मानें। लेकिन हम कई बार ऐसे हो जाते हैं, हमें कई बार अपने शरीर को देखकर हम ऐसे हो जाते हैं कि नहीं मैं निर्बल हूँ। थोड़ी देर पहले मैं भी ऐसे ही कर रही थी, मैं थकी हुई हूँ, मेरे से नहीं होना। लेकिन सच में परमेश्वर ने अपने दास के वसीले से मुझसे बात की और उन्होंने अपने परमेश्वर की आवाज़ को मुझ तक पहुँचाया। और उस समय सच में वो जब शब्द मेरे पास पहुँचा, एक ऐसा आनंद और एक अंदर से एक आत्मा के अंदर एक ऐसी सामर्थ्य पैदा हुई कि नहीं, परमेश्वर का वचन देना है वो मैं भी दे सकती हूँ। आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकते हैं हम लोग। हमने परमेश्वर का वचन सीखना है तो क्यों नहीं हम इकट्ठे बैठकर सीखें। तो उस दलेरी ने, उस परमेश्वर के अनुग्रह ने मुझे खड़ा किया ताकि मैं आपके साथ रूबरू हो सकूं, आपके साथ परमेश्वर की महिमा कर सकूं, आपके साथ परमेश्वर के वचन को सीख सकूं और सिखा सकूं। तो सच में जैसे पौलुस परमेश्वर के अनुग्रह को समझ गया था कि परमेश्वर का अनुग्रह जो है पौलुस के ऊपर है, परमेश्वर का पौलुस के साथ जो रिश्ता था वो पौलुस समझ गया था कि उसके परमेश्वर का अनुग्रह उस पर कितना अधिकताई से है। चाहे वो निराशा में चलता है, चाहे वो बहुत दुखों से होकर आया है, चाहे वो समस्याओं में से होकर जाएगा, लेकिन उसका अनुग्रह जो है वो उसे संभाले रहेगा, वो उसे गिरने नहीं देगा। पुराने नियम में भी हम देखते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, कहता धर्मी जन 7 बार गिरकर भी उठ खड़ा होगा, परंतु दुष्ट विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहेंगे। तो सच में परमेश्वर हमेशा हमारे दरवाज़ों पर नॉक करता है। जब भी हम थोड़ी सी टेढ़ी चाल चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो कई बार ऐसा होता है शैतान एक कान में आके फुंकारता है और हम कई बार ऐसा होता है कुछ ऐसी चीज़ें सुन लेते हैं जो हमें नहीं सुननी चाहिए। तो हम भी हमारी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा ऐसे हो जाते हैं कि परमेश्वर हम तेरी आज्ञाओं को नहीं मान सकते, हमारे लिए ये कठिन है। लेकिन सच में अगर परमेश्वर आपके साथ है, अगर परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में है, और सबसे बड़ी बात अगर आप परमेश्वर की हजूरी की शक्ति को अनुभव कर चुके हैं, तो मैं ये विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपको कभी भी गिरने नहीं देगा, परमेश्वर आपको कभी भी निराश नहीं होने देगा। उल्टा आपकी निराशा के अंदर वो ऐसी आशा को उत्पन्न कर देगा जो ना कभी किसी ने देखी होगी, ना कभी किसी ने सुनी होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर निर्बल को बलवंत बनाता है, कंगाल को धनी बना देता है। परमेश्वर हमारे जीवन में मैं अपनी बात बताती हूँ, मेरे जीवन में निराशा थी, मेरे जीवन में दुख था, मेरे जीवन में ऐसा परिस्थितियाँ थी, मैं ज़मीन पे पाँव नहीं रखती थी 8 साल की उम्र में। जब मेरे को ईवल स्पिरिट्स तंग करने लगी, मेरे को ऐसे लगता था कि ज़मीन बेड के नीचे से सांप निकलेगा और वो मुझे डस जाएगा। तो मैं 8 साल की उम्र से लेके 12 साल की उम्र की होगी, मुझे इस डर ने इतना ज़्यादा मतलब शैतान के इस डर ने मुझे डरा के रखा हुआ था कि मैं 5 बजे के बाद ज़मीन पे पाँव नहीं रखती थी, ना खाना खाने के लिए नीचे उतरती थी, मतलब घूमना ना पड़े मुझे, कुछ भी ऐसा काम नहीं करती थी। लेकिन जब यीशु मेरे जीवन में आया, उस समय मैं 12 साल की थी जब यीशु मेरे जीवन में आया, और सच में यीशु ने आकर मेरे जीवन में सब कुछ बदल दिया। सारा डर, सारी बीमारी, सारी निराशा, सारी परेशानियाँ यीशु मसीह ने मेरे जीवन में से दूर कर दी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इसके लिए, क्योंकि वह भला है, वो भला है और वो चाहता है कि हम आज़ादी पाएँ, हम सत्य को जानें और सत्य हमें स्वतंत्र करें। आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सत्य को जानें, उसके वचनों को जानें, उसके प्रेम को जानें, उसकी आज्ञाओं को जानें और उन आज्ञाओं पर चलें। जब हम ये कार्य करते हैं, सच में परमेश्वर हमें अपने पंखों की आड़ में लिए रहता है, परमेश्वर हमें संभाले रहता है, परमेश्वर हम पर दया करता है। सो मैं यही कहूँगी कि जैसे परमेश्वर
का वचन परमेश्वर के सेवक के लिए और हम लोगों के लिए यहाँ पर उसे उत्साहित करता है, और वो जानता है कि उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ क्या है। वो परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता के रूप में और अपने ऐसे सामर्थी परमेश्वर के रूप में, अपने अनुग्रह करने वाले परमेश्वर के रूप में हमें बताता है कि परमेश्वर सच में तू ऐसा है कि जब मैं निर्बल होता हूँ तो तेरी सामर्थ मुझ में सिद्ध होती है। तो मैं अपने दुखों पर रोऊंगा नहीं। आज कई लोग ऐसे होते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं अपनी चंगाई के लिए, परमेश्वर के पास आते हैं मेरा ये काम बन जाए, मेरा वो काम बन जाए, मेरे ये साथ ये हो जाए, लेकिन जब उस कार्य को होने में कुछ समय लग जाता है या परमेश्वर की उस आशीष को हम हमारी कमियों की वजह से हमारे जीवन में ले नहीं पाते, तब हम क्या करते हैं? हम निराश हो जाते हैं, निराश होकर प्रभु से दूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना। परमेश्वर का अनुग्रह सदा हमारे ऊपर है और वो चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ संगति करें, वह चाहता है हम परमेश्वर के साथ जीवन व्यतीत करें। लेकिन वो जीवन हम तभी व्यतीत कर सकते हैं जब हम उसके अनुग्रह को समझ जाएंगे, उसके प्रेम को समझ जाएंगे जो उसने हमारे साथ किया। उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया, उसने अपने आप को हमारे लिए इतना मतलब इतना दीन बन गया, वो हमारे लिए इतना ज़्यादा उसने हमारे लिए अपने आप को मतलब दे दिया कि उसके, आप सोच के देखो, उसके पूरे बदन में से वो लहू लुहान था, लहू बह रहा था। किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए, ताकि जो निर्बलताओं में हम पहले से जीवन बिताते आ रहे हैं, लेकिन जब उसने कुर्बानी दी, उसने कहा जो मुझ पे विश्वास करेगा विनाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। उसका प्रेम कितना महान है। उसने वो प्रेम क्यों किया? ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हो जाए। यीशु के द्वारा हम उस अनुग्रह को पाते हैं, यीशु पे विश्वास करने के द्वारा हम उसके अनुग्रह को पाते हैं। और जब हम उसके अनुग्रह को पाते हैं तो सच में वो हमें कभी नहीं छोड़ता, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। निर्बलताओं में भी विश्वास रखें, यीशु है। अपनी निराशा में विश्वास रखें, वो कहीं नहीं गया, आपके संग खड़ा है। सच में जब आप ऐसा विश्वास रखेंगे तब परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। तब परमेश्वर आपके लिए खड़ा हो जाएगा कि मेरे पुत्र ने मुझ पे विश्वास रखा है, इसके लिए हर एक जीवन का रास्ता मैं इसे दिखाऊंगा और मैं इसके संग चलूँगा। इसलिए निराश मत होइए अगर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको नहीं मिल रहा। घबराइए नहीं अगर उस उत्तर को आने में कुछ समय लग रहा है। परमेश्वर पे भरोसा रखें, परमेश्वर आपके संग है और वो आपको कभी भी निराशा में नहीं रहने देगा। वो आपको कभी भी विपरीत समस्याओं में नहीं रहने देगा, वह कभी भी आपको गिरने नहीं देगा, क्योंकि उसका अनुग्रह जो है वो हम सब के लिए काफ़ी है। उसका अनुग्रह जो है हमें बलवंत बनाने में सक्षम है। उसका अनुग्रह जो है वो हमें शांति प्रदान करने में सक्षम है। उसका अनुग्रह जो है वो हमें पापमय जीवन से छुड़ाकर स्वर्गीय स्थानों में बिठाने के लिए सक्षम है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें सिर्फ ये करना है, हमें अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना है और उसकी आज्ञाओं को मानना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता मेरी आज्ञाएं कठिन नहीं है। मैं आपके साथ इस वचन को पढ़ना चाहती हूँ, यूहन्ना की पत्री यूहन्ना की पत्री पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसकी 3 आयत से पढ़ेंगे। कहता क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। सच में परमेश्वर कुछ भी हमारे लिए ऐसा नहीं करता जो हम सह नहीं सकेंगे, जो हम कर नहीं पाएंगे। परमेश्वर ने हर एक चीज़ हमारे लिए सरल बना कर रखी है।
अगर हम उसके अनुग्रह में चलेंगे तो हर एक परिस्थिति हमारे लिए सरल बन जाएगी, हम उसे पार कर जाएंगे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा। तो इसलिए परमेश्वर पे विश्वास रखें, उसके अनुग्रह में बने रहिए। उसका अनुग्रह है जो आपको संभाले रहता है, उसका अनुग्रह है जो आपको अपने पैरों के नीचे लिए रहता है, उसका अनुग्रह है जो हमें यीशु में हियाव से प्रभु के सिंहासन के पास खड़ा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपसे प्यार करता है और सच में वह ये चाहता है कि हम क्या करें, उसके साथ जीवन व्यतीत करें। अभी एक और वचन पढ़ेंगे, तीतुस की पत्री 3 अध्याय उसका 7 वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन यह कहता जिससे 6 आयत भी पढ़ेंगे हम, तीतुस की 6 और 7 पढ़ेंगे। कहता जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकताई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के अनुग्रह से धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के अनुग्रह से धर्मी ठहराए जाते हैं। वो यहाँ पर यही बात बोल रहा है, कह रहा जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। परमेश्वर का जो अनुग्रह है, अभी मैं आपको बता रही थी, जो परमेश्वर का अनुग्रह है वो हमें क्या करता है, वे संभाले रहता है। वो हमारी निर्बलताओं में उसकी सामर्थ को सिद्ध करता है। परमेश्वर के अनुग्रह में अगर हम चलते हैं तो हम भले ही हम निराशा में, परेशानियों में, परिस्थितियां हमारे ओपोजिट हों, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी सामर्थ सिद्ध होने का समय है, उसकी सामर्थ प्रकट होने का समय है। तो यहाँ पर दूसरी बात हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह के अनुग्रह की अधिकताई के द्वारा, यीशु मसीह की अनुग्रह के द्वारा हम क्या होते हैं, धर्मी ठहराए जाते हैं। और धर्मी ठहर कर हम क्या होते हैं, अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अनंत जीवन की आशा के अनुसार उसके वारिस भी बन गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के वारिस उसके अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। धर्मी ठहरते हैं तो फिर उसके ऊपर जो हम अनंत जीवन की आशा के अनुसार, जो अनंत जीवन की हम आशा लेकर चलते हैं, उस आशा के अनुसार हम क्या करते हैं, हम वारिस भी परमेश्वर के ठहरते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह हमारी एक उत्तम आशा है। हमारी महिमा की आशा जो है वो यीशु मसीह है। होप ऑफ ग्लोरी, महिमा की आशा वो यीशु मसीह है। हर एक तरफ अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो सच में वहाँ पर परमेश्वर का वचन यही बताता है, परमेश्वर का अनुग्रह है बस निर्बलता में सिद्ध होता है। तो पौलुस कहता मैं उन निर्बलताओं के द्वारा दुखी नहीं होऊंगा, निर्बलताओं के द्वारा मैं क्या करूंगा, उन निर्बलताओं पे घमंड करूंगा कि तुम आई हो तभी मेरे परमेश्वर का सामर्थ क्या हो रहा है, सिद्ध हो रहा है। तो तुम आ रही हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा परमेश्वर अपनी सामर्थ को सिद्ध कर रहा है। हालेलुया। कितनी बढ़िया बात है। और दूसरी बात, उसके अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहरकर हम महिमा की आशा के, अनंत जीवन की आशा के अनुसार क्या होते हैं, उसके वारिस भी बनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप सच में परमेश्वर की आशीष अपने जीवन में चाहते हैं तो उसके अनुग्रह को महसूस करें, उसके प्रेम को महसूस करें और उसकी हजूरी की शक्ति के भीतर बन जाइए। उसकी हजूरी की शक्ति में रहना सीखिए, उसे अनुभव करना सीखिए। सबसे पहले उसके साथ जीवन बिताइए, उसके साथ समय बिताइए, प्रार्थना में समय बिताएं, उसके वचनों में समय बिताएं, वचन को सीखें, वचन को पढ़ें
और जब हम सच में उसके अनुग्रह को अनुभव करते हैं तो वो हमें धर्मी ठहराता है, वे हमें निर्बलता में बलवंत बनाता है, उसकी सामर्थ हम में सिद्ध होती है। कितना महान परमेश्वर है, वो कितना प्यार करता है हमसे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कितना प्यार करता है। अगर आप इस वचन से सहमत हैं तो आप प्रेज द लॉर्ड लिख सकते हैं कमेंट में, और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अभी मैं चाहती हूँ जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के वचन को सीख रहे थे हम लोग, तो यदि परमेश्वर के वचन ने आपसे बात की या आपको छुआ या आपको महसूस हुआ परमेश्वर की प्रेजेंस, तो सच में अगर कोई रिक्वेस्ट है, प्रेयर रिक्वेस्ट है आपकी, तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। अभी मेरे पास 5 मिनट और हैं ताकि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं और हम परमेश्वर के वचन और आनंद में, मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा ये चीज़ है, परमेश्वर हमेशा ये वचन मेरे जीवन में कार्य करता है, क्योंकि उसका वचन है ही इतना प्रभावशाली कि वो बिना प्रभाव के वापस नहीं आता, वे कार्य करता ही करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे जीवन में परमेश्वर के वचनों ने अद्भुत कार्य किया है, और सबसे बड़ी जो मेरी ताकत है वो मेरे परमेश्वर का आनंद है जो उसने मुझ में डाला हुआ है, और उसी के द्वारा मैं आनंदित रहती हूँ, मैं अपने परमेश्वर में खुश रहती हूँ, क्योंकि उसने मेरे लिए अपनी जान दी, उसने मेरे लिए अपने आप को कुर्बान किया, उसने मेरे लिए अपना अनुग्रह मुझ पर उंडेला ताकि मैं निर्बल होकर भी बलवान बन जाऊं, ताकि मैं पाप में जीवन से छूटकर जीवन को, अनंत जीवन को पा सकूं, ताकि परमेश्वर के वचनों पर चलकर, उसकी शिक्षाओं को सीखकर मैं परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के स्वर्ग में दाखिल हो सकूं। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि परमेश्वर के साथ समय बिताइए, वचन को सीखिए जितना हो सकता है। जैसे कि ये सारा एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, आप जानते हैं पिछले दिनों में कोरोना वायरस की वजह से सारे लोगों में भय, चिंता, निराशा, घबराहट, बेचैनी अभी भी चल रही होगी, लेकिन सच में मैं इतना जानती हूँ कि हमारा परमेश्वर हमें हर एक महामारी से, हर एक निराशा से, हर एक चिंता से, हर एक असहनीय बात से हमें परमेश्वर क्या करता है, जय दिलाता है और हमें बचाए रखता है। और अगर हमारे सराउंडिंग ये चीज़ें हो रही हैं तो घबराइए नहीं, उसका अनुग्रह आपके लिए काफ़ी है। प्रभु आपके साथ हो। अभी हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। रेचल इधर आओ। अभी मेरी बेटी रेचल पंकज है, अभी ये प्रार्थना करेगी और हम सब इसके साथ सहमत होंगे प्रभु की महिमा के लिए। चलिए रेचल। शालोम। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें संभाल के रखा, आपने हमें दृढ़ करके रखा, और जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनको आशीष देना और हमें आगे बढ़ने में भी मदद करना, और जो वो व्यूअर्स को भी देना आशीष, ताकि वो आगे बढ़ने पाएँ, और हमें संभाल के रखना और सबको संभाल के रखना, सबको इस महामारी से बचा के रखना, और जब ये हमें देखते हैं इनको वहीं आशीष मिलने पाए और ये आपके वचन में आगे बढ़ने पाए। यीशु के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में धन्यवाद करती हूँ आप सबका कि आप सब लाइव प्रोग्राम को देख रहे हैं, और मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सबसे पहले, और आप लोगों का भी जितने व्यूअर्स इस मीटिंग को देख रहे थे, इस वचन को सुन रहे थे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और आप भी दूसरों को परमेश्वर की शिक्षाओं के बारे में बताइए, दूसरों को परमेश्वर की गवाही बताइए, ताकि यीशु जल्दी आने वाला है और हम उसकी दुल्हन के रूप में तैयार हो सकें, उसके वचनों में बढ़ सकें, और एक दूसरे की अधीनगी में परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के अनुग्रह में जिएं, परमेश्वर की शांति में जिएं, और परमेश्वर की आनंद की भरपूरी आप में और मुझ में और तमाम लोगों में हमेशा बसने पाए। प्रभु यीशु के नाम से शालोम।